हेलो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग अर्थात रैखिक प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हर साल 12वीं के एग्ज़ाम में, मैथ के एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। यानी जिसको आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि 12वीं के एग्ज़ाम में ग्राफ जो पूछा जाता है उसको हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। देखिए 12वीं के एग्ज़ाम में जो ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो ही प्रकार से पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है न्यूनतमीकरण तथा दूसरा पूछा जाता है अधिकतमीकरण। जैसे हमने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि z बराबर 3x + 4y का न्यूनतमीकरण करें, अर्थात छोटा मान न्यूनतम मान निकाले जहाँ x + 2y ≤ 8 एंड दूसरा समीकरण दिया है कि 3x + 2y ≤ 12। देखिए ये लेस देन इक्वल दिया है लेकिन ये काम करता है बराबर के जैसे ही। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 2 बॉक्स बना लेंगे और ऊपर वाले बॉक्स में x y ऐसे करके 2-2 मान लिखने के लिए लिख देंगे और इसके लिए ये बॉक्स हमने बना लिया। आसान भाषा में इसको मैं समझाऊंगा, आप कोशिश करें इसको समझने का। x y सबसे पहले देखिए, मान लिया जाए कि अगर यहाँ हम रख देते हैं x बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 से 8 कट जाएगा, कितने मर्त में, 4 मर्त में। अब मान लिया जाए कि हमने ले लिया कि y बराबर 0 तो ये ख़त्म हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, 8। अब उसी प्रकार से हम इस समीकरण में देखेंगे तो मान लिया जाए कि x बराबर लेते हैं हम 0, तो अगर यहाँ 0 रख दिए तब तो ख़त्म हो गया, तो 2 से ये 12 कट जाएगा 6 मर्त में। और y बराबर ले लिए 0 तो ये कट गया, तो 3 चौके 12 यानी x बराबर 4। अब दोनों का जब हम मान निकाल लिए तो देखिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप प्लस माइनस वाला ग्राफ खींचिए, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए सारे मान जो है प्लस में है तो हम क्या करेंगे, तो सिर्फ प्लस वाला ही ग्राफ खींचेंगे। चलिए सबसे आसान तरीका है, ग्राफ यहाँ देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राफ आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि मान लिया जाए कि ये x अक्ष हो गया और यहाँ मूल बिंदु हो गया और ये y अक्ष हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। मैक्सिमम संख्या कितने तक है, तो मैक्सिमम संख्या 8 तक है। तो आप अंतराल लेने के लिए स्वतंत्र हैं, 1 का अंतराल लें, 2 का अंतराल ले लीजिए। तो हम 2 का अंतराल ले लेते हैं, तो ये हो गया 2 के अंतराल से 2 4 6 8 और इधर 2 4 6 8। एग्जाम में बनाते समय एक बात आप ध्यान जरूर रखें कि इसको पेंसिल से ही बनाएंगे और ये जो अंतराल ले रहे हैं इसको बराबर माप के लेंगे स्केल की सहायता से। चलिए बिंदुओं को दर्शाते हैं। पहला बिंदु कह रहा है कि x 0 y 4, तो x में 0 यहाँ है और y में 4, तो y 4 ऊपर जाएंगे कि दाएं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, y में 4 के लिए ऊपर जाएंगे, तो y 4 बिंदु का नाम हो गया x 0 y 4। दूसरा बिंदु क्या है, x 8 y 0, तो x में 8 के लिए हम राइट साइड में जाएंगे, तो 8 और y 0 है तो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो 8 0। अब इसको हम क्या करेंगे, तो सीधा स्केल की सहायता से मिला देंगे और मिलाने के बाद ये जिस समीकरण का ग्राफ है उसका नाम लिख दीजिए। तो नाम लिख दीजिए यहाँ पे क्या है, तो x + 2y ≤ 8। दूसरे समीकरण की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए x में 0 y में 6, तो x में 0 y में 6, x 0 हो गया और y 6, ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे समीकरण की तरफ। तो x में 4 y में 0, तो x में 4 y में 0 यानी 4 पे हम लोग रहेंगे, नहीं बढ़ेंगे, तो x में 4 y में 0। अब इन दोनों को इंच की सहायता से हम सीधा मिला देंगे और मिलाने के बाद क्या लिखेंगे, तो क्या समीकरण है, तो 3x + 2y ≤ 12। अब देखिए दोनों में लेस देन है, यहाँ भी लेस देन है और यहाँ भी लेस देन है। तो छायांकित करने का काम करेंगे हम नीचे की तरफ। तो हम हल्का हल्का पहले दाग लगा लेंगे, तो दाग लगाने के बाद मतलब नीचे की तरफ जब हम छायांकित करेंगे तो इस रेखा से नीचे की तरफ, चलिए ठीक है। और इस रेखा में भी देखिए लेस देन है, तो इधर भी हम नीचे की तरफ छायांकित करेंगे, तो नीचे की तरफ छायांकित किए तो नीचे हो गए। अब उभयनिष्ठ क्षेत्र देखने के लिए क्या करेंगे, तो वह क्षेत्र जो दोनों के बीच आ रहा है। तो देखिए यहाँ से नीचे और यहाँ से इधर, तो ये वाला जो क्षेत्र है वो दोनों के लिए आ रहा है। तो इसको हम अच्छे से क्या कर देंगे, तो पेंसिल से छायांकित कर देंगे, अर्थात रंग देंगे। सिंपल भाषा में मैं अगर कहूँ तो आप कहेंगे कि रंग देंगे। अब इस क्षेत्र के बनने में
कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, यहाँ देख लेते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु यानी यह जो क्षेत्र हमने घेर दिया है, छायांकित किया है, वो कितने बिंदुओं से घिरा हुआ है। तो उभयनिष्ठ बिंदु में एक बिंदु ये रहा जिसका नाम है 0 4, दूसरा ये रहा जिसका नाम है 4 0, और तीसरा बिंदु यहाँ है जहाँ पे दोनों बिंदुएं काट रही हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो x और y का मान निकालेंगे, जिसके लिए हम इन दोनों को हल करेंगे। ठीक है, कितना, तो 2 और y का मान कितना आ जाएगा, तो 3, क्योंकि 2 और 3 दूना 6 मिला देंगे तो 8। अब इन तीनों बिंदुओं पे हम एक एक करके z का मान निकालेंगे। तो देखिए z का मान क्या हो जाएगा, तो z का मान दिया है कि 3x + 4y। पहला बिंदु लेते हैं तो z बराबर 3, x का मान हो गया 0 + 4 और y का मान हो गया 4। तो 4 चौके 16 और ये क्या हो गया, तो 0, यानी ये हो जाएगा 16। दूसरे बिंदु पे हम देखेंगे, अब किस बिंदु पे हमें देखना है, तो 4 और 0 पे। तो 4 और 0 पर देखेंगे तो z बराबर 3 और x का मान क्या हो जाएगा, तो 4 + 4 और y का मान अब कितना हो जाएगा, 0। तो 4 0 0, 4 3 12। और तीसरे बिंदु पर यहाँ देख लेते हैं, तो तीसरा बिंदु कितना है, तो तीसरा बिंदु है 2 3। तो z बराबर 3x + 4y। तो z बराबर 3 और x का मान यहाँ हो जाएगा 2 + 4 और y का मान हो जाएगा 3। तो 4 3 12 और 3 दूना 6। इस प्रकार से z का मान हो जाएगा 18। कह रहा है कि z का न्यूनतमीकरण करें, अर्थात न्यूनतम मान क्या है। तो एक है 16, दूसरा है 12 और तीसरा है 18। तो न्यूनतम का मतलब होता है छोटा। तो एक लाइन लिख देंगे कि z का न्यूनतमीकरण किस बिंदु पे प्राप्त हो रहा है, तो 4 0 पर। आ कितना रहा है, तो 12। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और कोई आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो में।